हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारा चैनल के लिए स्वागत करते हुए आज हम बात करने वाला है ऊपिरी नाम का एक तेलुगु फिल्म की स्टोरी के बारे में। ऊपिरी 2016 25 मार्च को रिलीज हुआ था और इस कथा को एक फ्रेंच फिल्म द इनटचेबल से लिया गया था। इस स्टोरी के और बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं ऐसे ही रोमांचक और मजेदार कहानियां आपको लेके आता रहूंगा। अब बढ़ते हैं इस कहानी की ओर पर। इस स्टोरी का पहले सीन पे सीनू और विक्रमादित्य गाड़ी में जाता रहता है और रास्ते पे पुलिस चेकिंग करता रहता है। सीनू विक्रमादित्य को देखकर गाड़ी तेज भगा देता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और उसको पकड़ लेती है। पुलिस ने सीनू को पूछा तो सीनू पुलिस को एक मेडिकल इमरजेंसी कहते हुए विक्रमादित्य की ओर देखता है और विक्रमादित्य तेज सांस लेने की तरह नाटक करता रहता है और पुलिस उसको देखकर वही खुद उसको एस्कॉर्ट करते हुए हॉस्पिटल तक ड्रॉप करता है। पुलिस हॉस्पिटल से जाने के बाद सीनू और विक्रमादित्य दोनों वहां से भाग जाता है। अगले सीन पे सीनू जेल से बाहर आते हुए लॉयर लिंगराजू से मिलता है और लिंगराजू सीनू से कहता है कि उसको पैरोल में रिलीज किया हुआ है और इस 4 महीने में उसे एक अच्छी नागरिक बन के दिखाना है, नहीं तो उसको फिर से जेल में धकेल देंगे। अगले मिनट पे सीनू के दोस्तों ने उसको रिसीव करता है और वो सब उसकी घर को जाता है। सीनू घर के अंदर जाता है और घर में भाई बहन और उसकी माँ कोई भी उसको इज्जत नहीं देता है। उस रात को सीनू और उसके दोस्तों ने सड़क पर शराब पीते हुए नजर आता है। उसी समय लॉयर ने उसको कॉल करके बताता है कि वो रेडी हो जाए और कल सुबह वो लेने के लिए आएगा। कल पहले दोनों ने एक अनाथ आश्रम को जाता है और सीनू जेल से आया हुआ है करके वार्डन को कह देता है और वार्डन उन दोनों को धक्का मार के बाहर भेज देता है। अगले पल में वो दोनों एक वृद्धाश्रम पर जाता है और वहाँ का स्थिति देखकर सीनू ने वहाँ से बाहर भागकर आ जाता है। अब लॉयर ने सीनू को बताता है कि अब उसको सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो उसकी बस की बात नहीं है। अब सीनू को गुस्सा आता है और लॉयर पर जोर से बोलता है कि आप कौन होते हैं हुए मेरे को डिसाइड करने के लिए, मुझे वहाँ का रास्ता बताइए, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं वहाँ रह सकता हूँ कि नहीं। अगले पल में लॉयर ने सीनू को एक विला के ओर ड्रॉप करके चले जाता है और सीनू उस विला को देखकर ही दंग रह जाता है और अंदर जाता है। वेटिंग रूम पे वेट करते हुए वो कीर्ति को देखकर पसंद कर देता है। नेक्स्ट सीन पर सीनू को इंटरव्यू रूम के अंदर बुलाता है और सीनू सीधा जवाब के बिना उल्टा पुल्टा जवाब देता है और विक्रमादित्य ने इसको देखकर पसंद करता है और इसको अपॉइंट कर देता है। अगले दिन सीनू जॉब ज्वाइन करने के लिए आता है और कीर्ति उसको जॉब एक्सप्लेन करते हुए उसका कमरा दिखाता है। सीनू उसका कमरा देखकर बहुत खुश हो जाता है और उछल पुछल करने लगता है। अगले सीन पर कीर्ति सीनू को विक्रमादित्य की रूम को ले जाकर डॉक्टर जैसा विक्रमादित्य का फिजियोथेरेपी कर रहा है वो देख के सीखो और कल से तू ही करना पड़ता है करके बोलता है। और अगले सीन पे सीनू ने विक्रमादित्य को नहाना, रेडी करना और उसका एक्सरसाइज करवाना ये सभी काम सीखना शुरू कर देता है। और अगले सीन पे सीनू और विक्रमादित्य ऑफिस को जाने के लिए बाहर आता है और विक्रमादित्य सीनू को उसका वैन दिखाता है और सीनू कहता है कि आप पेशेंट थोड़ी है क्या इस वैन में जाने के लिए, कहकर उसको लग्जरी कार में बिठाकर ऑफिस को ले जाता है और विक्रमादित्य को उसकी बात सुनकर वो खुश हो जाता है। अगले सीन पर विक्रमादित्य ने 10 लाख देकर एक पेंटिंग लेता है। उसको देखकर सीनू ने बोलता है कि एक कलर की ये पेंटिंग के लिए 10 लाख रुपए ठीक है क्या करके पूछता है। सीनू उसको देखकर एक रंग की एक पेंटिंग के लिए 10 लाख रुपए क्या करके सोच कर वो घर पे आने के बाद वही पेंटिंग करना चालू कर देता है। उसी टाइम सीनू ने वॉकी से विक्रमादित्य जोर से सांस लेने की आवाज सुनता है और उसकी रूम पर दौड़ के भाग जाता है और रूम के जाने के बाद उसको फर्स्ट एड करके विक्रमादित्य को लेकर वो ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चले जाता है। बाहर एक बाइक को देखकर विक्रमादित्य को पूछता है कि क्या हम ये बाइक राइड जा सकते हैं और वो बंदे से वो बाइक लेकर वो दोनों बाइक राइड पे चले जाता है और विक्रमादित्य ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे विक्रमादित्य को सीनू का ये हरकत देखकर वो बहुत पसंद आ जाता है और वो उसके साथ बहुत खुश रहता है। अगले सीन पे सीनू ने वो बनाया हुआ पेंटिंग को विक्रमादित्य को दिखाकर ये
2 लाख रुपए नहीं जा सकते क्या करके पूछता है। और विक्रमादित्य ने वो पेंटिंग उसकी लॉयर को बेचकर वो 2 लाख कमा के उसको दे देता है। और अगले सीन पे सीनू ने कीर्ति को विक्रमादित्य से प्यार की गुजारिश करते हुए वॉकी से सुनता है और बहुत दुखी होता है। और मेट से पता चलता है कि वो उसका एक चिट्ठी पढ़ रहा है और वो विक्रमादित्य की रूम के अंदर चला जाता है और उसका वो लेटर छीन के उठा देता है और उसके अंदर एक नंबर रहता है। वो नंबर को कॉल करके विक्रमादित्य को दे देता है। विक्रमादित्य उससे बात करके बहुत खुश होता है और बात में बिजी रहता है। अगले सीन पे विक्रमादित्य ने सीनू को वो पेंटिंग से आया हुआ 2 लाख रुपए देता है और सीनू वो 2 लाख रुपए लेकर लॉयर लिंगराजू के पास देकर उसकी माँ को देने के लिए बोलता है। लॉयर लिंगराजू उसके घर पे जाकर उसकी माँ को देता है और उसकी माँ उसको फेंक देता है। इसको देखकर सीनू ने बहुत दुखी रहता है। अगले सीन पर विक्रमादित्य ने फोन पे बात करते हुए वो लड़की को मीट करने के लिए एक रेस्टोरेंट को जाता है। टाइम आते हुए उसको घबराहट आ जाता है और वो बिना देखे ही वापस आ जाता है। अगले सीन पर सीनू और कीर्ति बात करते रहता है और सीनू को एक कॉल आता है। वो कॉल पे बात करते हुए सीनू बहुत घबरा जाता है और भाग के सब रजिस्ट्रार को जाता है। वहाँ देखा तो उसका बहन दूसरे वो एक लड़के से शादी करने के लिए तैयार रहता है और सीनू जाके उससे पूछता है और वो उसका बहन बोलता है कि उसका घर में या लड़के के घर में कोई भी वो शादी को ले मान नहीं रहा है, इसलिए वो दोनों ये रजिस्टर ऑफिस में शादी करने के लिए आया है। बाद में सीनू ने उसकी बहन को समझाकर बोलता है कि उस लड़के की माँ बाप को मैं समझाता हूँ बोल के उससे वक्त मांगता है। अगले सीन पे सीनू और लॉयर लिंगराजू दोनों लड़के के बाप के घर को जाता है और उससे बात करता है। लड़के के बाप उसको बहुत शर्मिंदा कर देता है और घर से बाहर भगा देता है। सीनू ने इस बात को लेकर बहुत मूडी रहता है और विक्रमादित्य ने सीनू को क्या हुआ करके पूछता है और सीनू ने जो हुआ सब कुछ उसको बताता है। और अगले दिन विक्रमादित्य की लॉयर ने वो लड़के के ऑफिस को जाकर उस लड़के के बाप को धमकाता है। उस लड़के के बाप ने विक्रमादित्य का नाम सुनकर डर जाता है और उस शादी के लिए मान जाता है। बाद में उस लड़के के बाप ने खुद सीनू के घर को जा रिश्ता उस पक्का करके आता है। जब सीनू को पता चलता है कि ये रिश्ता विक्रमादित्य से सेट हुआ करके वो बहुत खुश हो जाता है और विक्रमादित्य को जाके थैंक्स कहता है। अगले सीन पे सीनू ने ऑफिस पे बैठा हुआ रहता है और कीर्ति ने आकर उसको बुला के बोलता है कि आज विक्रमादित्य सर की बर्थडे है और हम उसको एक सरप्राइज पार्टी दे रहा है और तुम विक्रमादित्य सर को बिना बताए सरप्राइजिंगली पार्टी हॉल पे लेके आ जाना। जैसे ही सीनू ने विक्रमादित्य को बिना बताए पार्टी हॉल को लेके जाता है और सभी लोग उसको एक सरप्राइज पार्टी देता है। और पार्टी होने के बाद विक्रमादित्य और सीनू वापस घर जाता रहता है और सीनू पूछता है कि कैसा रहा था पार्टी करके और विक्रमादित्य ने बताता है कि हर साल मुझे ये लोग ऐसे ही सरप्राइज करते रहता है और वो सब मुझे पता रहता है, फिर भी मैं उन लोगों को उसका भनक नहीं देता हूँ और मैं सरप्राइज हुआ जैसा एक्ट करता हूँ करके बोलता है। अगले दिन सीनू ने विक्रमादित्य को उठाने के लिए उसको रूम को जाता है और विक्रमादित्य नहीं उठता है। उसको देखकर सीनू बहुत घबरा जाता है और उसको हॉस्पिटल को लेके जाता है और पता चलता है कि पिछली समय की तरह उसकी सांस की प्रॉब्लम की वजह से वो बेहोश हो गया था और डॉक्टर ने कहता है कि उसकी स्ट्रेस की वजह से ऐसा फिर से उसको सांस लेने की प्रॉब्लम आई है और उस बेहोश हुआ है। उसके बाद में सीनू ने विक्रमादित्य के लॉयर के साथ बात करते रहता है और पूछता है कि विक्रमादित्य को क्या स्ट्रेस है और लॉयर ने विक्रमादित्य की पुरानी कहानी के बारे में बात करना चालू कर देता है और बोलता है कि विक्रमादित्य ने पहले एक F1 रेसर था और एक्साइटिंग जिंदगी जीना बहुत पसंद करता था और नंदिनी करके एक अम्माई से वो बहुत प्यार करता था। एक बिजनेस ट्रिप के वजह से यूरोप को गया था और ऐसे ही उधर पैराग्लाइडिंग करने चला गया था और उधर से गिर गया और ऐसा हालत हो जाता है उसका और इसकी ये हालत की वजह से नंदिनी का
जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए उसे नाराज करने का नाटक करके उसको दूसरी शादी करवाने के लिए मजबूर कर देता है। उसके बाद एक बार भी नंदिनी को उसने नहीं देखा है और आज भी उसको वही स्ट्रेस है कि नंदिनी का जिंदगी अब कैसा चल रहा है, वो खुश है कि नहीं, वही सोचता रहता है। अगले सीन पर डॉक्टर ने विक्रमादित्य को डिस्चार्ज करने की बात करता है और सीनू ने एक रिलैक्सेशन के लिए पेरिस को ट्रिप ले जाने के लिए बोलता है और दोनों पेरिस को निकल जाता है। ऐसे ही बात करके सीनू और विक्रमादित्य वापस होटल को जाते रहता है और रास्ते पे एक लोकल टीम ने उसे रेस करना बुलाता है और सीनू ने उसे रेस करके वो जीत जाता है और विक्रमादित्य ने इसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो तीनों फिर से पेरिस घूमने चले जाता है और पेरिस घूमते घूमते एक दिन रेस्टोरेंट पे सीनू ने एक लड़की को दिखाकर विक्रमादित्य से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को 2 दिन में पटाएंगे, और विक्रमादित्य ने उसे बेट लगाते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को 2 दिन से पटा दिया तो कीर्ति को तुम्हारे मन की बात बताना होगा। और विक्रमादित्य ने उस लड़की को 2 दिन में ही पटा के दिखाता है और उसी रात को विक्रमादित्य ने सीनू से कहता है कि तुम अभी कीर्ति को तुम्हारे मन की बात बता दो। और सीनू ने जैसा ही कीर्ति के पास आता है और उसके मन के बात बता देता है। जब वो उसकी मन के बात बताने के बाद आगे बढ़ने लगता है और बाद में उसको पता चलता है कि बीच में एक शीशा था और कीर्ति को कुछ सुनाई नहीं दिया था और वापस वो उसके रूम पे भागकर आ जाता है। और अभी सीनू का रूम की बेल बजता है और सीनू बाहर आके देखता है कि एक फूल का बुके उधर रहता है और वो होटल पे पूछता है कि कौन रखा है ये, और बाद में कीर्ति उधर आता है और बोलता है कि मैंने उधर रखा था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके उसे प्यार का गुजारिश करता है और सीनू वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन पर सीनू और विक्रमादित्य को रास्ते पे ही जो वेट करने के लिए बोलता है और वो और कीर्ति दोनों भी एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाता है और विक्रमादित्य उधर रास्ते पे वेट करते रहता है और उसी समय वो नंदिनी को देखता है और उससे बात करता है और नंदिनी की पति और बच्ची को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। विक्रमादित्य नंदिनी से बात करने के बाद ये सब सीनू का ही प्लान था करके पता होने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और सीनू से वापस इंडिया आ जाता है। विक्रमादित्य इंडिया वापस आने के बाद वहाँ पेरिस में क्या हुआ था करके उसकी दोस्त लॉयर को सब कुछ बताता है और खुश रहता है। ये देखकर उसकी दोस्त ने बहुत खुश हो जाता है और सीनू से आकर उससे शुक्रिया अदा करता है। अगले सीन पे सीनू और विक्रमादित्य दोनों बात करते हुए घर पे घूमते रहता है और अचानक सीनू के भाई ने आकर उसे मिलता है और बोलता है कि वो जिस लोगों से घूम रहा था वो लोग कुछ गलती कर दिया है और वो गलती का इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया है और अभी पुलिस उसे ढूंढ रहा है। सीनू कमरे से बाहर आने के बाद विक्रमादित्य पूछता है कि क्या हुआ। सीनू बात बताने के लिए हिचकिचाता है और बाद में सीनू बताता है कि क्या हुआ करके। वो बात बताने के समय सीनू ने बोलता है कि वो मेरा सगा भाई नहीं है और वो मेरी सगा माँ नहीं है और वो मेरे माँ की बहन है। मेरे माँ बाप ने बहुत पहले ही मर चुका है और उसी दिन से वही मुझे देख रहा है। जब मुझे पता चला कि हमको पाल पोसने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी उसको हेल्प करने के लिए पढ़ना छोड़ दिया और ये चोरी करने का शुरू कर दिया और सब कुछ क्या हुआ करके सारा स्टोरी उसको बताता है। सीनू की स्टोरी सुनकर विक्रमादित्य ने कहता है कि अब तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हारे घर वालों को है और बोलता है कि तुम वापस घर को चले जाओ। अगले दिन सीनू ने उठकर आखिरी बार विक्रमादित्य को नहा के उसको रेडी करके उसकी घर से बाहर चले जाता है और वापस उसके घर को जाता है। सीनू वापस घर को जाकर उधर ही सेटल हो जाता है और ट्रैवल्स पे ड्राइवर के काम पे लग जाता है। इधर विक्रमादित्य को दूसरी असिस्टेंट ढूंढने के लिए इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू करते रहता है और विक्रमादित्य को किसी से भी मन नहीं रहता है और सबको रिजेक्ट कर देता है। इसी समय सीनू की माँ को उसकी बहन की शादी और उसके भाई का रिहा होने का कारण सीनू है करके पता चलता है
और उससे बहुत खुश हो जाता है और सीनू से फिर से बात करने लगता है। यहाँ विक्रमादित्य को सीनू से अलावा दूसरा कोई केयरटेकर से उतना खुश नहीं होता है और उसका दोस्त लॉयर ने आके उसको पूछता है कि फिर से सीनू को वापस बुला लेकर के, और विक्रमादित्य ने कहता है कि नहीं, ये अभी इसका जिंदगी है, वो उसको उसकी इच्छा से जीने दो। अचानक एक दिन विक्रमादित्य की दोस्त ने सीनू को कॉल करता है और तुरंत उसकी विला को आने के लिए बोलता है। और सीनू जब विक्रमादित्य की विला को जाता है और उसकी दोस्त से पूछता है कि क्या हुआ करके, उसकी दोस्त ने बताता है कि जब वो पेरिस को जाने से पहले जिंदगी में कुछ बातों से स्ट्रेस रहता था, अब उसको जिंदगी ही स्ट्रेस लग रहा है, अब उसको तू ही बचा सकता है करके बोलता है। जब सीनू अंदर जाता है, विक्रमादित्य उसको देखकर बोलता है कि मुझे यहाँ सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, क्यों ना हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चले। सीनू ने विक्रमादित्य को कार में बिठाकर चले जाता है और अभी फिल्म की स्टार्टिंग पे दिखाया हुआ चेजिंग सीन अभी चालू होता है और उसके बाद विक्रमादित्य और सीनू ने एक रेस्टोरेंट को जाता है। एक होटल को जाने के बाद सीनू ने विक्रमादित्य को क्लीनली शेव करके रेडी करता है और लॉबी में आके बिठा देता है और चले जाता है। और अभी वही लड़की जो विक्रमादित्य ने बहुत पहले फोन पे बात कर रहा था, उसी लड़की उसे देखने आ जाता है और विक्रमादित्य ने फिर से उससे बात करने चालू कर देता है और इधर ही इस कहानी खत्म होता है। अब आप सबको इस कहानी कैसे लगा? अगर अच्छा लगा और ये फिल्म देखना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हो, आप उधर जाके इस फिल्म को देख सकता है। और अब आपको एक दूसरी कहानी का वीडियो चाहिए हो तो, नहीं तो आपका कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं आपकी सजेशन को मानकर एक दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। शुक्रिया। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।